आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पवार ने अभी पद छोड़ने की वजह भी नहीं बताई। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है एनसीपी। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अब जो है ऐलान कर दिया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि एनसीपी का नया चीफ कौन होगा। शरद पवार का सियासी संन्यास। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार छोड़ेंगे एनसीपी अध्यक्ष का पद। ऐलान होते ही समर्थक नारेबाजी करने लगे। अजित पवार भी मीटिंग में मौजूद। साथ ही आत्मकथा के विमोचन पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। एनसीपी का नया चीफ कौन होगा, अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। इसके लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि कौन होगा एनसीपी का नया अध्यक्ष, किसके हाथ हो जाएगी कमान। बता दें कि 4 दिन पहले ही शरद पवार ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। उस बयान का अब मतलब निकाला जा रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी चाहिए, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजित पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। तो कहीं ना कहीं अजित पवार का ये बयान अब सुर्खियों में है और इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि अब शरद पवार ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, अब एनसीपी अध्यक्ष का पद किसी और को सौंपा जा सकता है, किसी नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। अब कई नाम सामने आ रहे हैं। सुप्रिया सुले का नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब किसको मिलेगी एनसीपी की कुर्सी। आपको बताते चले कि शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1939 को हुआ था। पवार ने अपने सियासी सफर की शुरुआत कांग्रेस के साथ 1968 में की थी। 1984 में बारामती से उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। इस पर हमारे साथ संतोष मिश्रा मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं। संतोष जी, एक बड़ा ऐलान शरद पवार की तरफ से कर दिया गया है और कई दिनों से इसके कयास भी लगाए जा रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि इसे नकारा जा रहा था और आखिरकार ये ऐलान हो ही गया। देखिए आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एनसीपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ाव उतार और फेरबदल सुनने को मिल रहा था, आज वह चीज देखने को मिली है। एकाएक पार्टी में खलबली और हलचल सी मच गई जब शरद पवार ने ये फैसला किया कि वो अपने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं, जी को मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। पर शरद पवार साहब को एक बार पुनः अपने फैसले पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। इसी तरह से अजित पवार और सुप्रिया सुले, ये 2 ऐसे नेता हैं जिनको लेके ये कयास लगाया जा रहा है कि पुनः अध्यक्ष कौन होगा इस पार्टी का। इन्हीं सब बातों पे बड़ा मंथन चल रहा है। इसमें पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और जिस तरीके से शरद पवार ने बीते दिनों दिल्ली में आके दिग्गजों से मुलाकात भी की थी, अमित शाह से मिले थे, तो कहीं ना कहीं कयास ही लगाए जाने लगे थे कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का जो है समर्थन कर सकते हैं। जी देखिए, ये बातें पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार चर्चा में चल रही हैं और ठीक ऐसा ही शिवसेना में हुआ था जब शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शिंदे ने उसको जो है अलग किया है। इसी प्रकार से वो हलचल भी देखने को मिल रहा था, कयास लगाया जा रहा था। सेम वही चीजें आज एनसीपी में भी देखने को मिल रही हैं। कुछ दिन पहले ही ये चीजें जो है सुनने में आया कि कुछ भी हो सकता है। आज वही चीजें देखी जा रही हैं। हालांकि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अजित पवार के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। उसमें कुछ पवार साहब के इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ नेता अभी भी विरोध कर रहे हैं कि एक बार पुनः पवार साहब को इस पे जो है फैसला लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप अध्यक्ष पद पे बने रहें, बाकी के लोग
काम करते रहेंगे। इस तरह का जो है तमाम चीजें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रफुल्ल पटेल पार्टी जी बिल्कुल प्रफुल्ल पटेल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि एक बार विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि शरद पवार जिस तरीके से कमान संभाले हुए थे अभी तक जिस तरीके से उन्होंने एनसीपी को संभाला था, कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि एमवीए में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो नाराज़ हैं, इसी वजह से उन्होंने ये पद छोड़ने का ऐलान किया है? देखिए, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं और जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो ये भी कह रहे हैं। जैसे प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो उनका कहना है कि हम पवार साहब के चेहरे को लेकर के जनता के बीच जा रहे थे और एक अच्छी छवि हमारी जनता के बीच बनी हुई थी। पवार साहब अगर पार्टी में नहीं रहेंगे तो हम इसके चेहरे के ऊपर आगामी चुनाव का चर्चा करेंगे या चुनाव पे दिलचस्पी लेंगे। बिल्कुल, लेकिन पवार का एक कहना है कि एक धड़ा जो है बीजेपी के साथ जाना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रिया सुले का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले एमवीए के साथ ही रहना चाहती है। तो ये जो विचारों की विभिन्नता है, अलग अलग जो विचार हैं, ये एनसीपी में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल आस्था जी, देखिए जो विचारों की अभिन्नता है वो तो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रही है। अगर सारे नेताओं की गुटबंदी रही होती, एक रहे होते, सबके विचार एक रहे होते, तो शायद आज इतना बड़ा फैसला पवार साहब नहीं लेते, ऐसा लोगों का मानना है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी में है आपसी मतभेद तो देखने को मिल ही रहा है। जी, तो अब क्या लगता है आपको एमवीए का आगे क्या होगा? क्योंकि पहले ही एमवीए काफ़ी टूटी हुई नज़र आ रही है। जब शिवसेना में 2 धड़े हुए थे उस टाइम भी महाराष्ट्र में काफ़ी भूचाल देखने को मिला था और अब एक बार फिर से वही भूचाल देखने को मिल रहा है। क्या संभावना जताई जा रही है अब? देखिए आस्था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, उसके चुनाव भी नजदीक हैं। अभी 2 दिन पहले ही अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह का दौरा हुआ था और काफ़ी उस चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उनकी अगुवाई में, उनके देखरेख में महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। और ठीक चुनाव के कुछ दिन पहले ही एनसीपी, जो महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, काफी जनता जो है एनसीपी के पक्ष में रहती है, वही ठीक चुनाव के पहले और इतने बड़े फैसले कर रहे हैं शरद पवार। तो इसमें कुछ कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि आगे जो है राजनीतिक गठबंधन किस ओर मुड़ेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, अगर एनसीपी बीजेपी के साथ जाती है तो लोकसभा में क्या आपको लगता है कि एनसीपी के जो दिग्गज नेता है, जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उन्हें जगह मिल सकती है? देखिए आस्था, अभी इस बात का कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आंतरिक रूप से जो बातें हुई होंगी वो अभी जनता के बीच या सामाजिक तौर पे ओपन नहीं हुई हैं। लेकिन चुनाव के मद्देनजर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बड़ा फेरबदल एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से शरद पवार ने जो सियासी संन्यास जो लिया है, पद छोड़ने का ऐलान जो किया है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर उनकी जगह अगर कोई और यहाँ पर नेता है तो वो पूरा का पूरा एक धड़ा, पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। देखिए ये बात जो है पिछले हफ्ते भी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिसपे अजित पवार ने खंडन किया था कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं एनसीपी का ही सुप्रीमो हूँ, एनसीपी का ही अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ रहूँगा और जो भी फैसला लेना होगा हमारी पार्टी लेगी। मैं ऐसा भाजपा की तरफ मेरा रुझान नहीं है। इस बात का खंडन उन्होंने पिछले हफ्ते किया हुआ था। जी, खंडन किया था, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं पता चलता है। क्या पता कांग्रेस में भी कोई है और दूसरे ही पल वो बीजेपी में शामिल हो जाए, तो राजनीति में उलटफेर ये देखने को मिलता रहता है। देखिए खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 1 साल से लगातार यही सब देखने को मिल रहा है। रातों रात सरकार गिर रही है, रातों रात कई विधायक बागी हो रहे हैं, रातों रात एक दूसरे पार्टी से लोग मिलकर के सरकार बना ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कहा जाए कि कुछ भी हो सकता है तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, इसका कहना अनुचित नहीं होगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है और ये पार्टियों में जिस तरीके से खलबली मची हुई है, क्या आपको लगता है कि सभी चीज़ों का असर जो है वो जनता पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता काफ़ी एमपी की तरफ पहले रुझान रखती थी।
देखिए अच्छा जो समर्थक हैं इनके जो लोग इनके चाहने वाले हैं और वो काफ़ी दुखी हैं और लोगों को रोते हुए देखा जा रहा है क्योंकि लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दें या अध्यक्ष पद से हट जाएं। तो जी। ये चीज़ें जो है ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके में लगातार देखने को मिल रहा है। उसके समर्थक भी चाह रहे हैं कि शरद पवार एनसीपी पार्टी के सुप्रीमो बने रहें और वो जी। फैसला जो लेंगे वही फैसला मान्य होगा। ऐसी चीज़ें तो अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और अब इसका भविष्य में क्या अंजाम होगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये कहना मुश्किल है कि क्या अंजाम होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है, शरद पवार ने जिस तरीके से ऐलान किया है, कई लोग काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, कई लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से अगर देखा जाए उनके परिवार का क्या कुछ कहना है, क्या उनके परिवार जो है इस चीज़ से खुश है? देखिए आज तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जब शरद पवार साहब इस्तीफा देंगे या पार्टी पद को छोड़ेंगे जी। तो अब उनके परिवार से ही अजीत पवार या सुप्रिया सुले ये जो है बड़े चेहरे आ रहे हैं या तीसरा भी कोई और हो सकता है। जी। इस चीज़ पे भी कैच लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो चर्चित नाम है वो ये भी माना जा रहा है, आकलन लगाया जा रहा है कि अजीत पवार अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर सुप्रिया सुले को अध्यक्षता मिल सकती है। ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा कि एक बार कौन एनसीपी का सुप्रीमो बनाया जाता है। जी बिल्कुल, अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ये ऐलान के बाद से ही कि किसके हाथ में ये कमान जाने वाली है। फिलहाल सुप्रिया सुले, अजित पवार का नाम ही चर्चाओं में है, लेकिन बीच में अगर कोई और नाम सामने आ जाता है, आपको क्या लगता है कि और कौन दावेदार यहाँ हो सकता है पार्टी जीत के लिए? देखिए अभी प्रमुख रूप से यही दो चेहरे लगातार बने हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं दोनों चेहरों में कोई होगा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी हो सकता है किसी और तीसरे पर्सन को भी खड़ा करे। जो तमाम बड़े नेता हैं जैसे प्रफुल्ल पटेल हो गए, जयंत पटेल हो गए और तमाम ऐसे जयंत पाटिल हो गए, छगन भुजबल, बहुत बड़े बड़े चेहरे एनसीपी से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब एक बार फिर कौन एनसीपी का सुप्रीमो बनता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ पे सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनावों में कोई नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा शरद पवार की अगर यहाँ पर मौजूदगी नहीं होगी या फिर उनके हाथ में कमान नहीं होगी तो? क्योंकि बेहद ही कम समय बचा हुआ है चुनावों में और इसी दौरान अगर किसी और के हाथ ही कमान सौंपी जाती है, किस तरीके से वो लीड कर पाता है? देखिए अच्छा चाचा भतीजे के इस खींचतान में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर से एनसीपी का नुकसान तो होगा आगामी चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से पार्टी एकजुट रहती थी, एक गठबंधन में रहती थी, अगर खींचातान हो रहा है, पार्टी के दो पार्ट हो रहे हैं या फिर इस तरह से जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने ही एनसीपी को यहाँ तक लेके आया है। अगर आज वो नहीं रहेंगे उस पद पे तो निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है कि जो जनता है, जनता का पावर एनसीपी के प्रति कम हो। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होती है कि पार्टी का क्या फ्यूचर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी और तमाम चर्चा के लिए। जिस तरीके से शरद पवार का ये ऐलान सुनने को मिला है, पार्टी में कई जगह खुशी का माहौल है तो कई दुख में है। प्रफुल्ल पटेल का अभी भी यही कहना है